बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन कंप्यूट M12 M22 M21 A12 A22 एंड A21। अब यहाँ पर M किसे कहते हैं? M कहते हैं माइनर को और ए कहते हैं को फैक्टर को। M फैक्टर और M माइनर फैक्टर, A को फैक्टर। अब यहाँ पर कैसे आप मालूम करेंगे? हेयर M12 मालूम करना है हमें। M12 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 जो है वो रॉ के लिए दिया हुआ है, ठीक है। 1 रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी हमें फर्स्ट रॉ को डिलीट करना है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर जो रॉ हमें बता रहे हैं उसे हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर 1 रॉ और 2 कॉलम, इन दोनों को आपने स्किप करना है, सही। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर पेंसिल से निशान लगा देती हूँ। फर्स्ट रॉ है यानी 1 और 2 कॉलम, तो 1 1 2 सेकेंड कॉलम ये है, ठीक है। इसको आपने स्किप करना है, डिलीट करना है, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब आप यहाँ पर वर्टिकल लाइंस के दरमियान लिखेंगे 1 1 1 2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? 1 1 1 2। डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं हम। M12 इज इक्वल टू, अब देखें, अब यहाँ पर 2 रॉ और 2 कॉलम है, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला A मल्टीप्लाई बाय D माइनस B मल्टीप्लाई बाय C। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो A को D से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस B मल्टीप्लाई बाय C, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1। M12 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हमारे पास M12 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब इसके बाद आप A12 निकाल लें, ठीक है, क्योंकि A12 का फॉर्मूला अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें हमें M12 की वैल्यू डालनी है, पुट करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, A12 इज इक्वल टू, तो एज वी नो दैट, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, AIJ इज इक्वल टू -1 I प्लस J MIJ, ठीक है। ये IJ क्या है? यहाँ पर I जो है वो रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और J कॉलम को। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर AIJ मालूम करने के लिए, अब यहाँ पर जहाँ भी I आ रहा है, अगर हम A12 के लिए मालूम कर रहे हैं तो जहाँ पर I आ रहा है वहाँ 1 आएगा और जहाँ J आ रहा है वहाँ 2 आएगा। इस तरह यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर MIJ 1 2 आ जाएगा। तो M12 हमने मालूम किया हुआ है ऊपर, M12 इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। A12 के लिए क्या हो जाएगा? -1 1 प्लस 2 और M I की जगह 1, J की जगह 2, M12, ठीक है। इस तरह से आपने फॉर्मूले को चेंज करना है IJ की वैल्यू पुट करके। अब यहाँ पर -1 2 में 1 प्लस करेंगे, पावर कितनी हो जाएगी? 3 आएगी। और M12 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 की पावर 3 है, तो क्या आएगा? 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन आएगी। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? A12 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर हमने A12 का आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले M मालूम करना है और फिर साथ ही आप A मालूम करेंगे। M22 दिया हुआ है, M22 मालूम करना है आपने। अब यहाँ पर I भी 2 है और J भी 2 है। I और J दोनों 2 हैं, यानी
ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इसके अंदर आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, स्किप करना है, उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको आसान होगा कि आप इसको पेंसिल से निशान लगा लें। तो यहाँ मैं निशान लगा देती हूँ आपको समझाने के लिए। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आपने नहीं लेना है। अब क्या बचा आपके पास, 2 1 1 2। तो नीचे आप लिखेंगे यहाँ पर 2 1 1 2। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि ये a b c d इस तरह से इनका, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये a b c d को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाई डी क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन आएगी, और b मल्टीप्लाई बाई सी 1 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आंसर आ रहा है, 3। तो m22 आपके पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इसके बाद आपने a22 मालूम करना है। a22 इज इक्वल टू -1। अब i भी 2 है और j भी 2, तो 2 + 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय m22। तो फॉर्मूले को हमने चेंज कर दिया है, i की जगह 2 प्लेस कर दिया और j की जगह 2 प्लेस कर दिया। यहाँ भी ऐसे ही चेंज किया। तो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। को फैक्टर मालूम करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर a22, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, पावर क्या आ रही है, -1 पावर 4, और m22 हमने ऊपर मालूम किया था, m22 किसके बराबर है, 3 के, तो इसकी जगह पर 3 आ जाएगा। a22 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, जब इवन नंबर हो पावर में तो माइनस साइन प्लस में चेंज जाता है। ठीक है, तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर दोनों 3 आ रहे हैं, ये हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब हमें मालूम करना है m21। m21 मालूम करने के लिए आपने रो 2 और कॉलम 1 को स्किप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ, निशान लगा देती हूँ। तो पहले जो निशान लगाए थे उससे मैंने मिटा दिया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो को आपने स्किप करना है और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 1 -1 2, तो ये आप लिखेंगे। ठीक है, 1 1 -1 2, तो यहाँ पर आएगा 1 1 -1 एंड 2। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी 1 मल्टीप्लाई बाई -1, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ दरम्यान में माइनस साइन आएगी, 1 1 ज़ा 1 -1, -1 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो m21 आपके पास क्या आ रहा है, m21 आ रहा है 3। अब हमें a21 मालूम करना है। इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। को फैक्टर मालूम करने के लिए aij इज इक्वल टू -1 i प्लस j mij। ये फॉर्मूला है, ये आपको बार बार लिखें ताकि आपको याद हो, हर सवाल में आप लिखें तो अच्छा रहेगा, तो इस तरह से आपके जहन से निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर i क्या है, 2 है, j 1 के बराबर है, तो इसीलिए हमने उसी हिसाब से चेंज कर देना है, -1 i की जगह 2 और प्लस साइन j क्या है 1 है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये mij से। mi क्या है, 2 है और j 1 है। अब यहाँ हमने m21 निकाला हुआ है, 3 है, 3 के बराबर है,
A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 में 1 प्लस करेंगे 3 और M21 कितना निकाला भाई 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर -1 की पावर 3 है तो -1 ही आंसर आएगा और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -3 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं A21 इज इक्वल टू -3, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मालूम करनी है जिस पर आपका ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब क्या है, अब आपने किताब में देखा होगा 2 टर्म्स हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो किताब में आप खोल के देखें उसमें मुख्तलिफ टर्म्स दी हुई हैं और उनका मतलब बयान किया हुआ है। तो सिंगुलर का मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इस तरह से भी शो कर सकते हैं और डी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इसका किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो वो सिंगुलर कहलाएगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। ये MCQs में आपसे पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है तो आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो सपोज़ कि हम इसको मैट्रिक्स A ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स A है। तो यहाँ लिखते हैं हम लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5 - x x + 1 2 4। यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A किसके बराबर होता है, A × D - B × C के। ठीक है, यहाँ पर 2/2 है ये। ठीक है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। 2 रो 2 कॉलम है तो 2/2 का मैट्रिक्स है ये, इसलिए यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये A B C D, तो इसी तरह से A को हम D से मल्टीप्लाई करेंगे 5 - x × 4 - B × C x + 1 × 2। अच्छा, डिटर्मिनेंट इस यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 0। ये जो है 0 के बराबर है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, 4x - 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि बाद में ये माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा। और प्लस 2 × 1 = 2, यहाँ पर 20 - 4x माइनस प्लस माइनस -2x माइनस प्लस -2। अब यहाँ पर आप 20 में से 2 माइनस कर दें, कितना बचेगा, 18 माइनस प्लस -6x हो जाएगा। तो यहाँ 0 पहले लगा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी है तो 6x को हम इस तरफ ले आएंगे, इसकी नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x किसके बराबर आएगा, 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम 6 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से। अब ये कट रहा है, काट देते हैं, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 3। ये बुक में भी यही आंसर है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।